बहुत कम होगा। जिस तरह से अभी मदान साहब ने बताया किस तरह से इनके संघर्ष की शुरुआत यही तिकोना पार्क से हुई थी और अपमा के साथ हुई थी, तो मैं तो पूरी तरह श्योर हूँ कि प्रवीण जी के आते ही कश्मीरी गेट का उत्थान जो कई सालों से नहीं हो पा रहा है वो होना शुरू होगा। मैं तो अभी से ही कहता हूँ एमपी जी हमारे भाई साहब आ रहे हैं और सारे काम यहाँ पे होंगे। और मेरे को सर पूरी उम्मीद है, व्यापारियों को पूरी उम्मीद है सर। अब झगड़ा करते बहुत टाइम हो गया, अब कसम से थक रहे हैं हम। अब आपके आते ही ना जितनी हमारी बेसिक कम्युनिटी बेसिक फैसिलिटी वो आप पूरी कराएंगे, मेरे को पूरा आप पे भरोसा है। बस इससे ज़्यादा मैं अब आपको माइक दूंगा और आप कुछ हम लोगों का संबोधन करें। एक बार प्रवीण जी के लिए जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। भाई आवाज ना संसद भवन तक जानी चाहिए, पार्लियामेंट तक। भारत माता की। एक मिनट प्रवीण जी, हमारे बीच हिंदू युवानी के दिल्ली अध्यक्ष नितिन जैन जी आ चुके, कृपा करके मंच में आए। नितिन जी और प्रवीण जी का एक बार पुष्पमाला से स्वागत करें। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूं। मेरे बहुत ही प्रिय मित्र और अपमा के अध्यक्ष श्री विनय नारंग जी, जिसको मैंने अपमा से गोद मांग लिया, ये बात सन 2000 की है मेरा ख्याल है। चंद्र भाई कब था प्रधान? 98 में ना, तो मैं 2000 के अनुरूप तो शायद 2000 की बात होगी, 98 की बात होगी, 99 की बात होगी। इसी तिकोना में मैंने अपमा से उस वक्त अपमा के सदर मेरे बहुत ही प्रिय साथी, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई चंदन ओबराय थे, शंकर लाल जी उस वक्त यहाँ मौजूद थे। तो मैंने उस वक्त नरेंद्र मदान को आपसे गोद मांगा था। तो ऐसे मेरे बड़े भाई और लगातार जो मेरे साथ जूझते रहे, ऐसे नरेंद्र मदान जी, हमारे पूर्व मेयर भाई जत्थेदार अवतार सिंह जी, भाई नितिन जी, हमारी कैट के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विपिन आहूजा जी। अब भाई ये गलत बात है, मैं भाषण दे रहा हूँ, खाएंगे ना ये अरे खा जाएंगे लोग, ये क्या तरीका है यार। और यहाँ मैं किसका नाम लूँ और किसका ना लूँ? चंदन ओबराय जी बैठे हैं, लॉयंस क्लब में सुरेश बिंदल के साथ जिन्होंने मेरा नेतृत्व किया, ऐसे भी ये दीवान यहाँ पर हैं, और आप सब लोग हैं। आदमी सब जगह अच्छा भाषण दे सकता है, लेकिन अपने घर में आकर कोई सिट्टी पिट्टी हो जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुझे चांदनी चौक से चुनाव लड़ने का आदेश दिया, तो ये बड़ा स्पष्ट था कि विगत 35 वर्षों में हम सबने मिलकर के व्यापारियों के लिए जो भी कुछ किया, थोड़ा किया, कम किया, ज़्यादा किया, उससे प्रभावित होकर के प्रधानमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया। तो इसमें यह बड़ा स्पष्ट है कि ये टिकट प्रवीण खंडेलवाल को नहीं मिली है, ये टिकट दिल्ली के हर उस व्यापारी को मिली है जो अपनी जगह पर रह कर के अपने हितों के लिए लगातार संघर्ष करता रहा, दूसरों के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। अब मामला आर पार का। कहा विनय भाई ने कि विजय 200% निश्चित है। मैं भी उनकी
उनके शब्दों में अपनी वाणी को जोड़ता हूँ। विजय 200% निश्चित है, लेकिन वो 200% की विजय क्या हमें घर बैठ करके मिल जाएगी? क्या हम उस विजय के लिए कुछ काम नहीं करेंगे? तो मेरा एक ही निवेदन है, अपा की बहुत बड़ी संख्या में लोग मेरी लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें रहते हैं, वो तो मेहनत करेंगे, लेकिन जो लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहते, मेरा उनसे आग्रह है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले जो भी उनके मित्र, संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार या उनके मिलने वाले ऐसे लोगों की एक सूची बनाए और उस सूची पर अपनी दुकान पर बैठ करके, घर में बैठ करके, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, एक एक करके उनको फोन करना शुरू करें और ये कहे कि मेरा भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, वो नहीं है, मैं हूं प्रवीण खंडेलवाल। अगर इतनी भावना आ गई तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदुस्तान में 1 नंबर पे सबसे ज्यादा मार्जिन से जो सीट जीती जाएगी वो तो होगी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन चांदनी चौक की लोकसभा तीसरे नंबर पर नहीं होगी, होगी तो दूसरे नंबर पर। हम सबका मन है सबसे ज्यादा वोटों से इस देश में हमारे प्रधानमंत्री जीते, लेकिन उसके बाद अगर दूसरा नंबर किसी का हो तो वो चांदनी चौक लोकसभा का होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य अगर हम इसको अभी से कर दें और ये तैयारी करें कि 2 नंबर कैसे हो, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको अपमा के दफ्तर को, इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, इसलिए नहीं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का सिपाही हूँ, इसलिए कि मैं आपका हूँ, आपके बीच का हूँ और आपके आशीर्वाद के कारण से मुझे चांदनी चौक का लोकसभा का टिकट मिला। विनय भाई ने केवल कश्मीरी गेट की बात कही। कश्मीरी गेट को लेकर के विनय भाई किसी दिन मेरे साथ बैठना, मेरे मन में बहुत कुछ हो जाएगा। और मैंने इन पिछले 15 दिनों में डीडीए से, कॉरपोरेशन से वो सारे डॉक्यूमेंट निकाले हैं जो पिछले 20, 30, 40 साल में कश्मीरी गेट के डेवलपमेंट के लिए कभी भी कहे हैं। मैं सांसद बनने का इंतजार नहीं कर रहा। अगर शेर की मोहर मिल गई तो ताकत से काम करूंगा, नहीं तो आज भी ताकत तो कोई कम नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि कश्मीरी गेट का यहाँ जो व्यापार जिस तरीके से प्रभावित हो रहा है, मैंने मेरी आंखों से देखा और मदान साहब इस बात के गवाह हैं। हमने अनेकों बार सूची बनाई कि दिल्ली के ये बाजार हैं, इन बाजार में इनका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इनका रीडेवलपमेंट होना चाहिए ताकि यहाँ पर लोग आए। मैं अभी आ रहा हूँ अशोक विहार से और आज मेरा केवल यहाँ का यही कार्यक्रम, बाकी उसके बाद तो अलीपुर तक मेरे को जाना है। लेकिन क्योंकि ये अपमा का कार्यक्रम था, विनय नारायण का बुलावा था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये कह दूँ कि बॉस मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊँ, शाम टाइम मिलेगा तो यहाँ आ जाऊँगा, ऐसा नहीं। लेकिन मैं आपको पीड़ा बताता हूँ, अशोक विहार से यहाँ आने में मेरे को 1 घंटा लगा और अभी यहाँ से वापस मुझे यहाँ से वजीरपुर जाना है, उसके बाद में शालीमार जाना है, उसके बाद मेरे को केशवपुरम जाना है, उसके बाद अलीपुर जाना है, अलीपुर का लौट कर आऊँगा तो फिर पीतमपुरा गांव जाना है। ऐसी एक अभी 35 कार्यक्रमों की फहरिस्त मेरे पास में और मैं एक एक कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। तो ये जो पीड़ा है ना, मैं इस पीड़ा का साझीदार होना चाहता हूँ। अगर मेरे आने के बाद हमारे व्यापार का डेवलपमेंट ना हो, अगर हमारी बाजार का डेवलपमेंट ना हो, अगर उसी तरीके से व्यापारी समस्याओं से जूझता रहे तो फिर प्रवीण खंडेलवाल के आने का कोई फायदा नहीं। व्यापारी की कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसको मैं नहीं जानता, चाहे वो जीएसटी की समस्या हो, चाहे आपके जो आइटम 28% पर है उसकी समस्या हो, चाहे वो ई वे बिल की समस्या हो, चाहे वो और कोई भी समस्या हो। आपको समस्या मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है।
मैंने तो आपके साथ काम करते करते समस्याओं की डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली है। तो मेरे पास कोई बहाना नहीं है इस बात का कि अप्पा मैं जीत जाऊंगा फिर अप्पा मेरे पास में आएगी। अप्पा मेरे पास में नहीं आएगी, मैं अप्पा के पास में आऊंगा। और ये तिकोना पार्क इस बात का साक्षी है। मैंने जो भी कुछ कहा उसको पूरा किया है। परमात्मा ने मेरे वचन कभी झूठा नहीं पड़ने दिया। तो मैं निश्चित रूप से मैं सब जगह जा रहा हूँ। मैं दो बातें बड़ी कह रहा हूँ चंद्र भाई कि पहली बात, आज वोट मांगने आया हूँ, कल काम मांगने भी आऊँगा। आपको काम मांगने मेरे काम दे के मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। और मैं कैसे मांगूंगा? मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हर क्षेत्र में किसी बिल्डिंग में नहीं बैठने वाला। मैंने डिक्लेयर किया है ये, और मैंने कहा कि इस बात को रिकॉर्ड कर लो। अगर मैं अपने वचन पे पूरा ना हूँ तो मेरे घर पे आकर के मुझे शर्मिंदा करना। मैंने कहा कि मैं पटरी के ऊपर अपनी मेज लगा करके बैठूंगा और वहाँ बैठ करके जनसेवा का काम करूंगा। दूसरी बात, मैंने कहा कि मेरे को ये चिट्ठी विट्ठी की भाषा नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है चिट्ठियों का हाल क्या होता है। आप समस्या लाओ, आपके सामने अधिकारी से बात करूंगा। अगर वो मानता है तो ठीक, नहीं मानता तो मेरी गाड़ी में बैठो, चलेंगे उसके दफ्तर, चाय वाय पियेंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा हिलूंगा नहीं वहाँ से। तो चिट्ठी वाला जो फॉर्मूला है वो मुझे पसंद नहीं। तीसरा, मैं कल भी आपका मित्र था, आज भी आपका मित्र हूँ और कल भी मैं आपका मित्र रहूँगा। मुझे मित्रता का भाव से काम करने की आदत है। उस आदत में 1% भी परिवर्तन नहीं होगी। अनेक समस्याएं हैं, अनेक सुविधाएं हैं, लेकिन ये कब पूरा होगा? जब विनय नारंग अपमा पूरी मजबूती से मेरे साथ खड़े होंगे तो मैं मजबूती के साथ एक एक चीज का समाधान करूं। और अंत में, मैं व्यापारी हूं, मैं भी होलसेल का व्यापारी हूं और अपना भी होलसेल की मंडी है। तो मुझे वोट होलसेल में चाहिए, मैं काम होलसेल में करूंगा। रिटेल के वोट की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे वोट होलसेल में चाहिए, मैं काम होलसेल में करूंगा। आज के इस अवसर पर आपने मुझे याद किया। आप नहीं भी करते। आज तक कभी ऐसा होता है? पिछले 25 सालों में से, बल्कि 25 साल क्यों, लगभग अप्पा से मेरा 30-35 साल का, जब मेरे बाबूजी सतीश खंडेलवाल जी को आप बुलाते थे, मैं बोनस को उनके साथ आया करता था। उसके बाद आपने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। तो अप्पा से मेरा दिल ही नाता है। और ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आप उनकी आशा जितनी भी होगी, मैं अपनी पूरी ताकत से उसको पूरा करूँगा, प्रयास ही करूँगा, उसको पूरा करूँगा। तो आज इस होली के अवसर पर मैं आप सबको होली की बधाई देता हूँ। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा अंगनी चौक के एक एक कार्यकर्ता की ओर से। और एक ही निवेदन है, हम सब जुट जाएं। और ये चुनाव है, चुनाव किसी का भी हो, चुनाव को हमें हल्का नहीं देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पानी का व्यापारी प्यासा मर जाए। अक्सर आत्मविश्वास होना ठीक है, अधिक आत्मविश्वास होना आत्मघाती है। तो जितने जो भी अप्पा की मेंबरशिप है, आप सबको आग्रह करें। और कुछ नहीं चाहिए, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। और आपने एक एक व्यक्ति को फोन करना शुरू कर दिया तो वो जीत का मार्जिन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इतना ही मुझे मेरा भाई कहना था। जितने भी हम कैट के यहाँ पर लोग आए हैं, आप भी कैट का ही हिस्सा हो। हम सब इस मौके पर एक दूसरे को बधाई देते हैं और ये संकल्प लेते हैं, हम मिलजुल करके काम करेंगे, अच्छा व्यापार करेंगे, सच्चा व्यापार करेंगे, बड़ा व्यापार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रवीण जी 2 मिनट। देखिए, एक सूचना है, कल 24 तारीख को मैंने दिल्ली के व्यापारियों की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक होली उत्सव समारोह रखा है। वो बतरा टेंट
सरस्वती विहार, पीतमपुरा, केशव महाविद्यालय के बिल्कुल बराबर। सुबह 11 बजे से वो शुरू होगा। मैं उसमें मुख्य अतिथि हम सबकी आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी है, हमारे भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा भी उसमें आएंगे। आप सब लोग होली उत्सव में आएंगे तो वहाँ पर सबको लगेगा कि व्यापारी भी बहुत मजबूती से प्रवीण खंडेलवाल के साथ में खड़ा है। तो मैं आप सबकी बात वहाँ पर जोड़ूंगा। धन्यवाद। प्रवीण जी, आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, ये काम अभी होना नहीं है, शुरू हो चुका है। पिछले बुधवार से 1370 बंदों को हम फ़ोन कर चुके हैं जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड हैं। उसमें कश्मीरी गेट वाले भी हैं और दोनों हमारे भाई और भाभी, ये साथ लग गए। हमारे 1370 कॉल हो चुकी हैं। मैं नहीं समझता उन 1370 में से एक भी वोट अभी तक जो फ़ोन किए हैं कहीं इधर से उधर हो। रही बात आपकी कैपेसिटी की और कैपेबिलिटी की, उससे हम आश्वस्त हैं जिस तरह से आप काम करते हैं। दोस्तों, शायद आपको नहीं मालूम होगा, पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर है और किस तरह से अभी इनको और 35 मीटिंग अटेंड करनी है। तो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी देखिए आप, ये हमेशा इनकी पिछले कितने सालों से मैं देख रहा हूँ बरकरार है, बरकरार थी और बरकरार रहेगी। तो प्रवीण जी, कश्मीरी गेट से, अब मैंने आपके साथ जब एमएलए का इलेक्शन लड़े तो भी काम किया था। अब उस समय स्थिति विपरीत थी, जो भगवान को मंजूर था, लेकिन सर इस बार ये होनी है। दोस्तों, मैं आप भी 200 पे मैं अटका हुआ हूँ। हाँ, रही बात मार्जिन की, पूरी कोशिश रहेगी कि कश्मीरी गेट के व्यापारी का जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है वोट ना पड़े तो हमारे लिए लानत होगी। सारे वोट मैं सभी कश्मीरी गेट के व्यापारियों की तरफ से कश्मीर जी को आश्वासन देता हुआ, प्रवीण जी को आश्वासन देता हूं कि सारे वोट इनको पड़ेंगे और सब ये बीड़ा उठा ले और सब ये अपना कर्तव्य समझे कि ये वाली सीट हमें जिता के लानी है। जीत तो गए हैं, मार्जिन बड़ा लगवाना है। ठीक है प्रवीण जी, आई एम विद यू फॉर यू ऑलवेज।